हमारे YouTube चैनल @ETE इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम फोकस की रोटी, प्राथमिकताओं को तय करना सफलता की सीढ़ी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अंजलि एक प्रतिभाशाली युवती थी। वह एक साथ कई काम करने में माहिर थी। ऑफिस का काम, घर के काम, दोस्तों से मिलना और अपने शौक, पेंटिंग को भी समय देना चाहती थी। लेकिन हर दिन उसे लगता कि वह कुछ न कुछ अधूरा छोड़ देती है। तनाव उसके चेहरे पर झलकने लगा था और काम में भी मन नहीं लगता था। एक शाम निराश होकर वह अपने दादाजी के पास बैठी और अपनी व्यथा सुनाई। उसे ध्यान से सुनने के बाद दादाजी मुस्कुराए और बोले, अंजलि, सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम अपनी मेहनत को सही दिशा दें। उन्होंने अंजलि को एक गोल रोटी दिखाई और पूछा, यह रोटी कैसी लग रही है? अंजलि ने जवाब दिया, दादाजी, यह तो एकदम गोल और अच्छी बनी हुई है। दादाजी ने उस रोटी को थोड़ा सा दबाया, जिससे बीच में एक गड्ढा बन गया। फिर पूछा, अब कैसी लग रही है? अंजलि ने कहा, अब तो यह खराब लग रही है। दादाजी ने कहा, अंजलि, जिंदगी भी इसी रोटी की तरह है। अगर हम हर जगह ध्यान दें, तो हमारा फोकस कहीं नहीं रहेगा और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन अगर हम एक जगह गहराई से ध्यान दें, तो वहां सफलता का बीज बोया जा सकता है। अंजलि को दादाजी की बात समझ में आ गई। उन्होंने बताया कि सफल लोग वही होते हैं जो अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। उन्होंने अंजलि को प्राथमिकताएं निर्धारित करने के 3 तरीके बताए। पहला तरीका था महत्वपूर्ण बनाम जरूरी का फ्रेमवर्क। दादाजी ने बताया कि हर काम जरूरी लग सकता है, लेकिन क्या वह वाकई में महत्वपूर्ण है? उन्होंने एक चार्ट बनाया, एक तरफ लिखा महत्वपूर्ण और दूसरी तरफ जरूरी। फिर उन्होंने अंजलि को अपने दैनिक कार्यों को इस चार्ट में भरने के लिए कहा। कुछ देर सोचने के बाद अंजलि ने महत्वपूर्ण वाले कॉलम में ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और पेंटिंग का अभ्यास करना लिखा। जरूरी वाले कॉलम में उन्होंने कपड़े धोना, बर्तन धोना और टीवी देखना लिखा। दादाजी ने समझाया कि महत्वपूर्ण वाले काम वही होते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं, जबकि जरूरी काम वो होते हैं जो रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए जरूरी तो होते हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति में सीधे तौर पर मदद नहीं करते। उन्होंने बताया कि जरूरी कार्यों को महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में बाधा नहीं बनना चाहिए। दूसरा तरीका था ABCD विश्लेषण। दादाजी ने बताया कि इस तरीके में कार्यों को उनके महत्व और समय सीमा के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। उन्होंने 4 कैटेगरी बताई। ए, महत्वपूर्ण और जरूरी, जिन्हें तुरंत करना चाहिए। B, महत्वपूर्ण लेकिन कम जरूरी, कुछ समय बाद किए जा सकते हैं। C, कम महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी, दूसरों को सौंपा जा सकता है। और D, कम महत्वपूर्ण और कम जरूरी, किया नहीं भी जा सकता है। अंजलि ने इस तरीके को भी अपने कार्यों पर लागू किया। ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा करना एक कैटेगरी में आया, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और पेंटिंग का अभ्यास भी कैटेगरी में आए, जबकि कपड़े धोना और बर्तन धोना C कैटेगरी में और टीवी देखना D कैटेगरी में आ गया। अंजलि को अब समझ में आ गया था कि उसे सबसे पहले ऑफिस के प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, फिर बचे हुए समय में वह अपने स्वास्थ्य और पेंटिंग का ध्यान रख सकती हैं। कपड़े धोने और बर्तन धोने का काम वह सप्ताह में एक दिन समेट सकती हैं। टीवी देखने के लिए वैसे भी बहुत कम समय निकलेगा। अंजलि ने अगले दिन से ही अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। दफ्तर में वह अधिक फोकस्ड होकर काम करने लगी। काम के खत्म होने के बाद वह जिम जाने या योग करने के लिए समय निकालती थी। इसके बाद वह कुछ देर पेंटिंग का अभ्यास भी कर लेती थी। उसे यह महसूस हुआ कि वह कम समय में ज्यादा काम कर पा रही है। तनाव भी कम हो गया था और चेहरे पर एक नया चाव लौट आया था। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में उसका प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया।
उसने अपनी पेंटिंग में भी काफी सुधार देखा। दादाजी को देखकर उसने गर्व से बताया कि किस तरह से प्राथमिकताओं को तय करने से उसे सफलता मिली है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अंजलि, जिंदगी एक फोकस की रोटी है। इस पर जितना कम गड्ढा होगा, उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी। प्राथमिकताएं तय करना इसी गड्ढे को कम करने जैसा है। याद रखना, सफलता एक लंबी दौड़ है, छोटी छोटी जीत इसका रास्ता बनाती है। अंजलि को दादाजी की बात समझ में आ गई। उसने सीखा कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम अपनी मेहनत को सही दिशा दें। प्राथमिकताएं तय करना और उसी के अनुसार चलना सफलता की सीढ़ी है। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल @ETE इंडिया से जुड़े रहें।